नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आप सभी ने अभी तक 10 टॉपिक्स के बारे में जाना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे ये सब क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में डिस्कस किया है। अभी तक अगर नहीं देखी हो वो क्लास तो जाकर ज़रूर देखें। आइए अब हम अपनी क्लास नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, और क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी कुछ मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करते हैं। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। साथियों, यह लाइन आपको अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखनी है, क्योंकि जब आप सिस्टम पर बैठकर काम करते हैं सब स्टाफ में, तो उस टाइम अगर कोई आपको कुछ काम के लिए बोल दे या बुला ले या कुछ होता है तो उस टाइम कैसा फील होता है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए साथियों, आप सभी को इतनी मेहनत करनी है कि जो सोचते थे आपसे नहीं हो पाएगा वो लोग भी आपकी मेहनत का परिणाम देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को हासिल करने। आइए अब हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं क्लास नंबर 3 में। आइए अब हम अपने 11वें टॉपिक की बात करते हैं, जो है गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम्स, सरकारी बचत योजना। इस टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हर साल अपना एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि बैंक में गवर्नमेंट स्कीम्स को अपना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे पीपीएफ हुआ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हुआ, एनपीएस हुआ, सवरिंग गोल्ड बॉन्ड हुआ, और सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम हुआ जिसको एससीएसएस भी बोला जाता है, किसान विकास पत्र हुआ केपीबी। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं साथियों? बहुत इजी रहते हैं, लोग इतना डीपली पढ़ लेते हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज़ ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पीपीएफ का पूछ लेंगे कि नॉमिनल उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 500 रुपये है ना। मैक्सिमम आप एक साल में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए। और उसका टेन्योर कितना होता है, अवधि कितनी होती है, 15 साल। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये अपना उसका मैक्स मिनिमम कितना अमाउंट आप एक साल में जमा कर सकते हैं, 250 रुपये कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। ऐसे अपना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी इजी। बट इतना डिफ़िकल्टी जब होती है तब आप ज़्यादा डीपली पढ़ लेते हैं और बेसिक आपका क्लियर नहीं होता है। तो साथियों, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि इतना डीपली कि आपको ऑफिसर मैनेजर का एग्ज़ाम नहीं देना है, क्लैरिकल का देना है, सब स्टाफ टू। तो एग्ज़ामिनर भी और बैंक भी उसी लेवल से आपसे पूछता है जिस लेवल की आपको पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं या जाने वाले हैं, ना कि वो कि आप बैंक का नॉलेज तो ले लें, लेकिन नॉलेज अच्छी बात है लेना, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। उसमें होता क्या है कि आप पर साल आपका जाता रहेगा। जैसे एक साल आपने अच्छी मेहनत कर ली, कुछ पॉइंट से रह गए या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ लिया, थोड़ी बहुत मार्क्स से रह गए, वो चीज़ ख़राब होती है, आपकी साल ख़राब होता है। इसलिए जो आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ पढ़ें, और क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीपली पढ़ेंगे उतना माइंड में
आपका एक तरीके से ज़्यादा भरते जाएगा, और जो बेसिक है वो एक तरीके से मिटते जाएगा, क्योंकि इतने डीपली और इतना हाई लेवल का पढ़ लोगे तो बेसिक से एकदम कोई पूछेगा तो आपको इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जो रेशियो रहता है ना कि आप फिर 50-50 में आ जाओगे कि इसका यार पता तो है बट इसका आंसर ये भी हो सकता है वो भी। ऐसा नहीं है, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तो आप उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। परफेक्ट ऐसे होते जाओगे जितना प्रैक्टिस होते जाएगी उन क्वेश्चंस की, तो आपको कोई रात में भी सोकर उठाकर वो बोलेगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। उस टाइम आप डायरेक्टली बोलोगे कि इसका 100% यही आंसर है और वही करेक्ट आंसर होगा। तो मेहनत और आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। चलो साथियों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक नंबर 12, रिटेल लोन स्कीम्स। इस ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि इस मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि इसमें से कम कुछ नहीं तो 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस हर साल लोन से, रिटेल लोन से आते ही हैं। जैसे होम लोन हुआ, होम लोन में भी बहुत सारी स्कीम्स हुई हैं अपनी बैंक की। एजुकेशन लोन हुआ, एजुकेशन लोन में भी बहुत सारी अपनी स्कीम्स होती हैं। कार लोन की हुई, व्हीकल लोन की हुई, पीएनबी आभार ऋण हुई। ऐसे बहुत सारे लोन हैं, है ना, जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही हैं हर साल। ये टॉपिक इतना वो है क्योंकि बैंक कितने प्रकार के लोन हैं इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। आपको साथ में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये मैं बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक तो लेंथी है बट डीपली भी है, लेकिन आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 13, प्योरिटी सेक्टर। इसको प्राथमिकता क्षेत्र भी कहा जाता है ऋण का, और इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं प्योरिटी सेक्टर के जिनमें डिफाइन किया गया है प्योरिटी सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर, है ना, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम करके है, और एजुकेशन, एजुकेशन लोन्स, एज हाउसिंग लोन, वीकर सेक्शन। ये टॉपिक कवर होते हैं इसके अंदर। जैसे क्वेश्चंस कैसे बनता है कि प्योरिटी सेक्टर में अपना एग्रीकल्चर को कितना अपना लोन या वो दिया गया है, तो 80% इसको दिया गया है, और 80% लोन प्योरिटी सेक्टर से इसको लोन में कवर किया जाता है। ऐसे ही अपना सूक्ष्म जो रहता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो लोन्स होते हैं उसमें कितना क्या है, ऐसे डिफाइन किया गया है अपना प्योरिटी सेक्टर में हर उसको कितना परसेंटेज लोन या प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस ये मेन टॉपिक रहते हैं क्वेश्चंस के, ना कि इतना डीपली कि उसका प्योरिटी सेक्टर का एक तरीके से आप इतना डीपली पढ़ लें जैसे ऑफिसर, मैनेजर या चीफ मैनेजर के लेवल का। बट क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं बहुत इजी कि एग्रीकल्चर में आपको कितना परसेंट बेट देना है, या अपना माइक्रो स्मॉल मीडियम में कितना देना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना देना है, हाउसिंग लोन में कितना देना है। ज़्यादा मोस्ट तक तो अपना एग्रीकल्चर, स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और वीकर ये आते हैं। वीकर में भी अपना जो है बहुत जो नॉमिनल है वो चीज़ पूछी जाती है, मीन्स उसका परसेंटेज ही पूछा जाएगा, ना कि इतना डीपली कि आप डीपली पढ़ लें। बस इतना ही क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपना डिस्कस करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक नंबर 14, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको बोला जाता है विदेशी विनिमय प्रबंधक अधिनियम। इस टॉपिक से भी 1 या 2 नंबर का हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन ही जाता है। जैसे नेपाल या भूटान की करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अपन कितना तक एक्सचेंज कर सकते हैं,
इंडिया में रहकर वो 25,000। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 100 रुपये। ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन से इसमें से ऐसे बनते हैं, ना कि इतना फॉरेन एक्सचेंज का आप इतना डीपली पढ़ लें जैसे बहुत ज़्यादा ही आपके सर के ऊपर से और आपके लेवल से ऊपर से भी जाए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ नहीं है, नॉलेज के लिए अच्छी बात है, बट आपको हर टॉपिक को ऐसे कवर करना है कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ना कि अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। नॉलेज को इंक्रीज़ करिए, अच्छी बात है, बट एग्ज़ाम के टाइम अगर ये नॉलेज काम आ गया तो ठीक, अगर कन्फ्यूज़न हुआ तो यही होगा, 50-50% का रेशियो होगा। फिर आप जाकर किसी गलत क्वेश्चंस पर टिक करके आ जाएंगे, वो ही 1-2 नंबर जो होते हैं मेरिट लिस्ट के लिए डिपेंड करते हैं। आधा नंबर भी डिपेंड करता है, अगर आप आधे नंबर से भी रह जाते हैं ना मेरिट लिस्ट में, तो आपका सिलेक्शन उस साल नहीं होता है। इसलिए परफेक्टली आप तैयारी करें जो आपके सिलेबस और जो आपके पैटर्न के लिए हो, है ना। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट अपनी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का टॉपिक नंबर 15 और लास्ट टॉपिक भी है। टॉपिक नंबर 15 है डिजिटल प्रोडक्ट, और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कम 5 से 8 नंबर के क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, क्योंकि अभी बैंक है ना डिजिटल प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे हुआ पीएनबी हुआ, है ना, और भी ऐसे बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट हुए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते ही हैं, क्योंकि बैंक और एग्ज़ामिनर आपसे आपकी नॉलेज देखता है और आपको बैंक के प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है ये देखता है। उसमें टॉपिक क्या क्या कवर होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट में, जैसे पीएनबी 1 हुआ, प्री अप्रूवल पर्सन लोन हुआ, आजकल ये ज़्यादा चल रहा है ना। डेबिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड में भी कुछ ऐसे हैं, डेबिट कार्ड नहीं है, आपको भी एक डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, जैसे हुआ क्रेडिट कार्ड हुआ, प्रीपेड कार्ड हुआ, एसएमएस बैंकिंग हुई, पीएनबी भीम यूपीआई हुई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बैंक के डिजिटल जिनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये टॉपिक में से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। और ये टॉपिक इस साल जो रहेगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट पर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बतला रहा हूँ वो डबल भी हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो डिजिटल प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और ये थे मेरे 5 टॉपिक जो मैंने अपने वीडियो में कवर करवाए।